हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड इट्स लीडर्स। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हर बार एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनते हैं। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज राजा राम मोहन राय। तो अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इनको पायोनियर माना जाता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। इंडिया में सामाजिक धार्मिक सुधारों के कारण इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सभा वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1814? तो 1814 में राजा राम मोहन राय ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज आत्मीय सभा। 1814 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी आत्मीय सभा की, और इस सभा में आत्मीय सभा में प्रमोट किया गया था एकेश्वरवाद यानी मोनोथिसिज्म को बढ़ावा दिया गया था, और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज राजा राम मोहन राय। तो अगर हम बात करें ब्रह्म सभा की, ब्रह्म समाज की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। जब इसको स्थापित किया गया था, उस समय इसका नाम ब्रह्म सभा था, जिसको कि बाद में रीनेम कर दिया गया था एज अ ब्रह्मो समाज। इसमें क्या किया जाता था? तो इसमें वही एकेश्वरवाद का प्रमोट किया जाता, एकेश्वरवाद को प्रमोट करना और मूर्ति पूजा का विरोध करना जो है, इसी उद्देश्य से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक डिड राजा राम मोहन राय राइट इन 1809? तो 1809 में राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर हमेशा ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट। तो ये जो बुक थी, इसमें सपोर्ट किया गया था एकेश्वरवाद को, और तर्कवाद का समर्थन इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्स्ट डिड ही ट्रांसलेट इनटू बंगाली? तो राजा राम मोहन राय ने किस ग्रंथ का बंगाली में अनुवाद किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज वेदास एंड उपनिषद्स। तो राजा राम मोहन राय ने प्रूव करने के लिए हिंदू टेक्स्ट को कि ये मोनोथिसिज्म को, एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं, इसके लिए इन्होंने इसको बंगाली में कन्वर्ट किया था। ठीक है ना, ये दिखाने के लिए कि ये जो ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने, इसको सपोर्ट करने के लिए जो है, इन्होंने इसको बंगाली में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इविल प्रैक्टिस डिड ही अपोज मोस्ट स्ट्रांगली? तो राजा राम मोहन राय ने किस बुरी प्रथा का सबसे अधिक विरोध किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज सती प्रथा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का बहुत ही ज़्यादा विरोध करते थे। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी चलाया था, और उनके आंदोलन की वजह से ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेशन बैंड सती इन 1829? तो किस नियम के द्वारा सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, या इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज रेगुलेशन 17। तो सती प्रथा को 1829 में इसको बैन कर दिया गया था, इसको रेगुलेशन पास किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। रेगुलेशन यहाँ पे था रेगुलेशन 17। तो ये जो रेगुलेशन था, इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक डिड ही राइट इन 1820? तो राजा राम मोहन राय ने 1820 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ऑप्शन ए, दैट इज परसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो इसमें ईसाई धर्म की नैतिक शिक्षाओं को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने इस जो ये बुक थी, इसमें हाईलाइट किया गया था मॉरल टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सभा अपोज्ड हिज रिफॉर्म्स, तो किस सभा ने उनके सुधारों का विरोध किया था? तो जब राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उसका भी उस समय विरोध किया गया था, तो कौन सी सभा थी जिसने उनके विचारों का विरोध किया था, उनके जो सुधार के रिगार्डिंग जो विचार थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज धर्म सभा। धर्म सभा के द्वारा राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध किया गया था, और ये जो धर्म सभा थी इसको फाउंड किया गया था राजा राधाकांत देव के द्वारा। ठीक है, राजा राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा को फाउंड किया गया था, और ये क्या करती थी? तो इसने जो है वो ब्रह्म समाज की और जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था उसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज फाउंडेशन वॉज ही एसोसिएटेड विद इन 1817, तो 1817 में किस कॉलेज की स्थापना से वो जुड़े थे? कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1817 में किस कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हिंदू कॉलेज। तो राजा राम मोहन राय ने सपोर्ट किया था डेविड हेयर को, और उनके साथ मिलके उन्होंने फाउंडिंग की थी हिंदू कॉलेज की 1817 में कलकत्ता में। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, काफ़ी लोग इसमें मिलकर साथ मिलकर इसको स्थापित किया गया था, जिसमें एक डेविड हेयर थे और उनको सपोर्ट किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज डिड ही एस्टेब्लिश इन 1825, तो उन्होंने 1825 में कौन से कॉलेज को स्थापित किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज वेदांता कॉलेज। तो 1825 में कलकत्ता में उनके द्वारा स्थापित किया गया था वेदांता कॉलेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो कॉलेज था इसमें क्या था? इसमें भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों पढ़ाए जाते थे। ठीक है, कंबाइंड इंडियन फिलोसफी और मॉडर्न साइंस दोनों जो है इस वेदांता कॉलेज में पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रामर बुक डिड ही कंपाइल, उन्होंने किस भाषा का व्याकरण संकलित किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज बंगाली। तो उन्होंने जो बंगाली जो लिटरेचर था उसको एनरिच करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, और इसके लिए उन्होंने जो उसका ग्रामर था उसको भी इनके द्वारा कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज प्रोफिशिएंट इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस, वो लगभग कितनी भाषाओं में निपुण थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 12। तो राजा राम मोहन राय को काफ़ी सारी जो भाषाएं थी उनको लर्न करने का, उनको समझने का, उनको जानने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, और इसी उनका जो ये इंटरेस्ट रहता था इसी वजह से उन्होंने लगभग 12 भाषाओं में वो निपुण थे, जिसमें कि संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाएं शामिल थी। तो इन सभी भाषाओं में वो काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि इन डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस और नॉलेजेबल बुक्स लिखी जाती थी, तो उन सभी को वो इजीली पढ़ लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल एविल अपार्ट फ्रॉम सती डिड ही अपोज, तो सती के अलावा किस और बुराई का उन्होंने विरोध किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज पॉलीगैमी। तो सती प्रथा के साथ ही वो बहुत ज़्यादा सती प्रथा को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। वो उनको बहुत ही बुरा लगता था ये सोच के कि जब अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको उसके साथ ही जो है वो जला दिया जाता था, जिंदा ही उसके साथ जला दिया जाता था। तो वो उनके लिए बहुत उनको ये सोचकर बुरा लगता था। इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स भी किए थे और इसको बैन भी करवा दिया गया था। इसके साथ-साथ वो जो है बहुपत्नी प्रथा, पॉलीगैमी जो प्रथा इंडिया में प्रेवलेंट थी, इसका भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, और इसके अलावा उन्होंने डिमांड की थी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, जो है कि जो वुमेन्स हैं उनको भी अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उनको भी जो है वो राइट मिलने चाहिए। तो इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल सपोर्टेड हिम इन बैनिंग सती, तो सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस गवर्नर जनरल ने उनका जो है वो समर्थन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही जो है वो सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया था, रेगुलेशन पास किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, रेगुलेशन 17 इन 1829, और सती प्रथा को जो है इस रेगुलेशन से बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज कंसिडर पायोनियर ऑफ विच फील्ड, तो वे किस क्षेत्र के अग्रदूत माने जाते थे? काफी ज्यादा वो निपुण थे, लेकिन वो कौन सा फील्ड है जिसके वो अग्रदूत माने जाते थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज जर्नलिज्म।
जर्नलिज्म के वो अग्रदूत माने जाते थे, पायोनियर माने जाते थे और उनके द्वारा बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी आदि जो है वो पत्रिकाएँ, जर्नल्स स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव अ न्यू लाइफ टू द ब्रह्मो समाज बाय ज्वाइनिंग इट इन 1842? तो 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल होकर उसे नई ऊर्जा किसने दी थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि फादर थे किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को 1842 में। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो इंडियन ट्रेडिशन से और वेस्टर्न थॉट से, दोनों से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है वो वो जो तत्वबोधिनी सभा को ऑर्गेनाइज किया था और जर्नल उनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, जिसमें कि अगर हम देखें 1842 में उन्होंने तत्वबोधिनी जो पत्रिका निकाली थी, उसके माध्यम से उन्होंने राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, जो उनके आइडियाज़ थे, उनको उन्होंने प्रमोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सभा वाज फाउंडेड इन 1839 अंडर देवेंद्र नाथ टैगोर्स लीडरशिप? तो 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में कौन सी सभा की स्थापना की गई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा को फाउंड किया गया था 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और ये जो सभा थी, इसका मेन उद्देश्य था भारत का जो अतीत है, इंडिया का जो पास्ट है, उसका तार्किक अध्ययन करना और जो है वो सुधारवादी विचारों को प्रमोट करना। ठीक है, इंडिया के जो पास्ट है उसका जो रैशनल स्टडी है, उसको जो है वो उसको स्टडी करना और जो है इसके अलावा जो रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ है उनको प्रमोट करना। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसको मर्ज कर दिया गया था विद ब्रह्मो समाज और ये जो है इससे जो ब्रह्मो समाज का जो मूवमेंट था उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली थी। ठीक है, बोधिनी सभा को बाद में मर्ज कर दिया गया था विद ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल रिफॉर्म्स वर सपोर्टेड बाय रिवाइटलाइज्ड ब्रह्मो समाज अंडर द देवेंद्र नाथ टैगोर? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में पुनर्जीवित ब्रह्म समाज ने कौन से सामाजिक सुधारों का समर्थन किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, जिसमें विडो रीमैरिज आ जाता है, एबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी एंड वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, तो जो रिवाइटलाइज ब्रह्मो समाज था, इसमें सपोर्ट किया गया था विडो रीमैरिज का, कि विधवाएं जो है उनको दोबारा से मैरिज कर लेनी चाहिए, वुमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए और जो पॉलीगैमी है, बहुपत्नी प्रथा जो थी उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, और जो किसान जो हैं उनकी उनकी स्थिति को भी सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जर्नल बिकेम द माउथ पीस ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर्स रिफॉर्मिस्ट आइडियाज? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के सुधारवादी विचारों का मुख्य पत्र कौन सी पत्रिका बनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज तत्वबोधिनी पत्रिका। तो तत्वबोधिनी पत्रिका इसको पब्लिश किया जाता था बंगाली में और ये जो है मेन ऑर्गन बन गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के जो रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये एक मेन यहाँ पे बन गई थी और इसी पत्रिका के थ्रू जो है राजा राम मोहन राय के जो आइडियाज़ थे उनको लोगों तक पहुंचाया जाता था बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड केशव चंद्र सेन ज्वाइन द ब्रह्मो समाज? तो नेक्स्ट आ जाते केशव चंद्र सेन, तो उन्होंने किस वर्ष ब्रह्म समाज में वो शामिल हुए थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 1858। तो केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को 1858 में और कुछ समय के बाद जो है वो उनको आचार्य बना दिया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था पॉपुलराइज करने को, ब्रह्म समाज के जो आइडियाज़ थे इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने में उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज केशव चंद्र सेन डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ आचार्य इन 1865? तो 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से क्यों हटा दिया गया था? 1858 में इन्होंने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को और कुछ समय बाद इनको आचार्य बना दिया गया था, लेकिन 1865 में इनको आचार्य के पद से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इनके कुछ आइडियाज़ थे जिसमें कि वो अपोज करते थे कास्ट सिस्टम का, स्ट्रांगली वो उनके द्वारा अपोज किया जा रहा था और वो सपोर्ट कर रहे थे इंटरकास्ट मैरिजेस को
और वो जो है उनका एक मेन जो आइडिया था वो था इंक्लूड करना टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन्स इन समाज मीटिंग। जो ब्रह्मो समाज की जो मीटिंग्स होती थी उसमें वो सभी रिलीजन्स की टीचिंग्स को वो इंक्लूड कर रहे थे। इन सभी को देखते हुए जो है इनको हटा दिया गया था आचार्य के पद से। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो केशव चंद्र सेन के जो काफ़ी ज़्यादा जो रेडिकल जो उनके आइडियाज़ थे उसको देखते हुए जो है जैसे कि सभी धर्मों को की शिक्षाओं को शामिल करना, जाति विरोध और जो इंटरकास्ट मैरिज थी वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा जो उनके रेडिकल आइडियाज़ उनको लग रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर को, इसी के देखते हुए उन्होंने 1865 में उनको आचार्य के पद से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1866 आफ्टर केशव्स डिसमिसल। तो 1865 में उनको डिसमिस कर दिया गया था। तो 1866 में केशव चंद्र सेन के निष्कासन के बाद कौन सा नया संगठन बना? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो जब 1865 में डिसमिस कर दिया गया था, निकाल दिया गया था केशव चंद्र सेन को, तो केशव चंद्र सेन और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है वो उसकी स्थापना कर दी थी 1866 में। यहाँ पे स्प्लिट हो गया था ब्रह्मो समाज में और उन्होंने अलग से ही अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी थी। और जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के जो आदि ब्रह्मो समाज था उससे वो अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रोवर्शियल एक्ट ऑफ केशव चंद्र सेन इन 1878 लेड टू अनदर स्प्लिट। तो 1878 में कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ था जिसकी वजह से जो केशव चंद्र सेन का जो उनके द्वारा जो सभा बनाई गई थी उसमें भी स्प्लिट हो गया था। तो वो क्या था, कौन सा वो एक्ट था? 1878 में केशव चंद्र सेन के किस विवादास्पद कार्य से एक और विभाजन हुआ था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मैरिंग हिज डॉटर टू महाराजा ऑफ कूच बिहार। तो 1878 में केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, उन्होंने अपनी माइनर डॉटर, अपनी 13 वर्ष की जो उनकी डॉटर थी उसकी शादी कर दी थी महाराजा ऑफ कूच बेहर विद ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो उनको फॉलोअर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज़ हो गए थे और वो जो है उनसे अलग हो गए और उन्होंने फॉर्मेशन कर दी साधारण ब्रह्मो समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द साधारण ब्रह्मो समाज इन 1878। तो 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। तो क्या हुआ था 1878 में केशव चंद्र सेन का जो एक्ट था जिसमें उन्होंने अपनी माइनर डॉटर की मैरिज कर दी थी और ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल से। तो उसके देखते हुए जो उनके सहयोगी थे, जो उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उसी को देखते हुए उन्होंने जो है वो यहाँ पे अलग से ही आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता ने साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज इन पंजाब स्प्रेड ब्रह्मो आइडियाज इन 1910। तो 1910 में पंजाब में किस कॉलेज ने ब्रह्म समाज के विचारों का प्रसार किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज दयाल सिंह कॉलेज इन लाहौर। तो दयाल सिंह ट्रस्ट ने 1910 में लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी ताकि ब्रह्म समाज के जो आइडियाज़ हैं, जो विचार है उसको जो है वो स्प्रेड किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ ब्रह्मो समाज केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्म समाज की कौन सी शाखा आदि ब्रह्म समाज कहलाई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर समाज। तो 1866 में जब स्प्लिट हुआ था तो उसमें जो देवेंद्रनाथ टैगोर का वाला जो पोर्शन था, फैक्शन था, उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था और जो केशव चंद्र वाला जो फैक्शन था उसको ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के नाम से के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफॉर्मर वाज एसोसिएटेड विद बोथ ब्रह्मो समाज एंड विडो रीमैरिज मूवमेंट। तो कौन सा सुधारक ब्रह्म समाज और विधवा विवाह आंदोलन दोनों से जुड़ा था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो विधवा विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन करते थे और जो है वो ब्रह्म समाज के जो जो सुधारवादी जो विचार थे उससे वो जुड़े हुए थे। ठीक है, वैसे तो वो लीडर नहीं थे ब्रह्मो समाज के, लेकिन जो उनके
विडो रीमैरिज और वुमेन जो एजुकेशन का वो समर्थन करते थे, जो ब्रह्म समाज के जो आइडियाज़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडिया ऑफ केशव चंद्र सेन वाज कंसीडर्ड टू रेडिकल बाय देवेंद्रनाथ टैगोर? तो केशव चंद्र सेन का कौन सा विचार देवेंद्रनाथ को अत्यधिक उग्र लगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज इंक्लूजन ऑफ टीचिंग्स फ्रॉम ऑल रिलीजन, ऑपोजिशन टू कास्ट सिस्टम और सपोर्ट फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस। तो ये सारे जो आइडियाज थे ये काफी ज्यादा उग्र लगे देवेंद्रनाथ टैगोर को। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो केशव चंद्र सेन की उग्र जो आइडियाज़ थे, इनके जो रेडिकल रिफॉर्म्स थे, इसका विरोध किया और इसकी वजह से जो है यहाँ पे क्या हो गया था, उनको उनके आचार्य के पद से हटा दिया गया था और जो ब्रह्मो समाज था वो स्प्लिट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड whoever worship the true God daily must learn to recognize all his fellow countrymen as brethren? किसने कहा था, जो भी प्रतिदिन सच्चे भगवान की पूजा करता है उसे अपने सभी देशवासियों को भाई मानना चाहिए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन का मानना था कि जो भी सभी डेली जो भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, उसको जो है सभी सभी लोगों को, सभी जो सार्वभौमिक जो और मानवतावादी दृष्टिकोण जो रखता है, उसे सभी लोगों को जो है पूरे इसको अपना जो है वो अपना ब्रदर मानना चाहिए। ठीक है, ये जो कोड था उनका, ये रिफ्लेक्ट करता था उनका जो सार्वभौमिक और यूनिवर्सलिस्ट और जो ह्यूमनिस्टिक और मानवतावादी जो उनका दृष्टिकोण था, उसको ये दर्शाता है, जो कि क्या एम्फेसाइज करता है, उनका जो ब्रदरहुड था, ब्रदरहुड भाईचारे की जो भावना थी, वो उनको वो इसके द्वारा दर्शाया जाता है, बियॉन्ड द कास्ट एंड रिलीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization reiterated Brahmo doctrines like faith in one God and reason in 1878? तो 1878 में किस संगठन ने एक ईश्वर और तर्क में विश्वास जैसे ब्रह्म सिद्धांतों को दोहराया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज साधारण ब्रह्मो समाज। तो साधारण ब्रह्मो समाज ने 1878 में तर्क जो उनका था, नैतिकता और एक ईश्वर में विश्वास, उसको दोहराया था, इसके ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया था। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन का जो ग्रुप था, जब उसमें स्प्लिट हुआ था तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था, जिसमें कि जो पार्ट केशव चंद्र सेन से अलग हुआ था, उन्होंने उसमें आनंद मोहन बोस एक्सेट्रा जो आए थे, उन्होंने वो जो है एकेश्वरवाद का जो है वो समर्थन करते थे। ठीक है, एक ईश्वरवाद का वो समर्थन करते थे और उनका जो फैक्शन था उसको साधारण ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल एविल्स वर अटैक्ड बाय ब्रह्मो समाज बट अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस? तो ब्रह्म समाज ने किन सामाजिक कुरीतियों पर हमला किया लेकिन सीमित सफलता पाई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी। तो ब्रह्म समाज ने जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध किया। ठीक है, तो वो क्या था, कास्टिज्म का भी वो विरोध करते थे, अनटचेबिलिटी का भी वो विरोध करते थे, लेकिन उनको इसमें लिमिटेड ही सक्सेस मिली। ठीक है ना, एज कंपेयर टू विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन एंड सती। जितना उनको सक्सेस विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन मूवमेंट्स और सती को बैन करने में जितनी सफलता उनको मिली, उतनी सफलता वो कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी में नहीं गेन कर पाए थे। इसमें उनको जो है वो लिमिटेड सक्सेस ही इसमें उनको मिल पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन रिमेन द मेन इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ ब्रह्मो समाज? तो ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः किस क्षेत्र तक सीमित रहा था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज बंगाल। तो जो ब्रह्म समाज था, मेनली वो ज़्यादा इंडिया में नहीं वो फैल पाया था, मेनली वो जो है वो कलकत्ता वाला जो बंगाल वाला रीजन था, वहीं तक वो सीमित रह पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रस्ट इन पंजाब प्रमोटेड ब्रह्मो आइडियाज बाय ओपनिंग अ कॉलेज इन 1910? तो 1910 में पंजाब में किस ट्रस्ट ने कॉलेज खोलकर ब्रह्म विचारों का प्रचार किया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज दयाल सिंह ट्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दयाल सिंह ट्रस्ट ने दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि प्रमोट करता था ब्रह्म समाज के जितने भी आइडियाज थे। दयाल सिंह ट्रस्ट ने लाहौर में कॉलेज खोलकर ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार किया था 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच रिफॉर्म डिड ब्रह्म समाज स्ट्रांगली सपोर्ट टू इम्प्रूव वुमेन स्टेटस। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ब्रह्म समाज ने किस सुधार का दृढ़ समर्थन किया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, जिसमें कि क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है विडो रीमैरिज, एबोलिशन ऑफ पर्दा और वुमेन्स एजुकेशन। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ब्रह्म समाज ने जो है इन तीनों आइडियाज का समर्थन किया था, विडो रीमैरिज, एबोलिशन ऑफ पर्दा एंड वुमेन्स एजुकेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेक्शन में हम नेक्स्ट जो रिफॉर्मिस्ट जो लीडर्स रहे थे और जो भी रिफॉर्म्स लाए गए थे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, उनको हम देखेंगे और इसको कवर करेंगे, इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।